स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिसीज़ एंड इट्स कॉजेस। सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट डज डिसीज़ लुक लाइक। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा व्हाट इज़ डिसीज़। तो हम जानते हैं डिसीज़ इज़ डिस्टर्ब्ड ईस। ठीक है। तो जब कभी भी हमारी बॉडी जो है उसका कोई पार्ट या उसका कोई ऑर्गन डिस्टर्ब्ड फंक्शनिंग करता है तब हम उसे बोलते हैं डिसीज़। तो हाउ डू वी नो दैट देयर इज़ अ डिसीज़? हमें कैसे पता चलेगा कि कोई डिसीज़ है, या हमें कैसे पता चलेगा हमारी बॉडी के अंदर कुछ गलत हो रहा है? सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, और वो टिश्यूज़ क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है ना। ऑर्गन्स किसको फॉर्म करते हैं? ऑर्गन सिस्टम को। तो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, जैसे एक ऑर्गन सिस्टम है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपको बहुत सारे ऑर्गन्स मिलेंगे, जैसे स्टोमक मिलेगा, लिवर मिलेगा, इंटेस्टाइन मिलता है, एंड सो ऑन। पेनक्रियास है, गॉल ब्लैडर है। ठीक है ना। तो इन ऑर्गन्स में मान लीजिए किसी भी एक ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या होगा? आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है या आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेशन का जो काम है वो ठीक से नहीं होगा। अंडरस्टैंड? ऐसे ही जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे लेंगे, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है जिसमें बोन्स हैं और मसल्स हैं। तो ये जो सिस्टम है ये हमारे मूवमेंट के लिए और लोकोमोशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक जगह से दूसरी जगह जाना या एक्टिविटी करना, एक्शंस करना, मूवमेंट्स करना, ये इसका काम है। कोई प्रॉब्लम आएगी अगर इसके अंदर, तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग प्रभावित होगी। तो जब कभी भी डिसीज़ होती है, व्हेन देयर इज़ अ डिसीज़, either the functioning or the appearance of one or more systems of the body will change for the worse। तो आपकी बॉडी का कोई ना कोई एक सिस्टम या कोई एक ऑर्गन ठीक से काम नहीं करता और उसकी फंक्शनिंग प्रभावित हो जाती है, और इसके कारण हमें किसी भी डिसीज़ से एसोसिएटेड सिम्टम्स फील होते हैं। ध्यान रखना, सिम्टम्स को कौन फील करता है? पेशेंट feels the symptoms। पेशेंट फील्स द सिम्टम्स ऑलवेज। जैसे कि कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं कफ, उसके अलावा हेडेक, वॉमिटिंग। अंडरस्टैंड? ऐसे कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, या आपकी बॉडी पर इचिंग हो सकती है, खुजली हो सकती है ना, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। तो ये सब कुछ सिम्टम्स हैं। लूज मोशंस, तो कहाँ लिखे हैं ये सिम्टम्स? आप देखें, हेडेक, कफ, लूज मोशंस और अबाउंड विथ पस, जैसे किसी घाव में पस पड़ जाना, ये सब क्या है? सिम्टम्स है। और इसको फील कौन करता है? पेशेंट फील्स द सिम्टम्स। ठीक है। अब आपको सिम्टम से ये नहीं पता चलता पेशेंट को कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। उसे ये तो पता चल जाता है कि उसे कोई ना कोई डिसीज़ है, बट उसे ये नहीं पता चलता कौन सी डिसीज़ है। एग्जाम्पल के तौर पर, हेडेक होने पर अब आपको क्लियर नहीं है कि हेडेक का रीज़न क्या है। हो सकता है कि एग्जामिनेशन स्ट्रेस हो, एग्ज़ाम के टाइम पर तनाव हुआ हो आपको और आपको हेडेक हो रहा हो, या हो सकता है कि कोई डिसीज़ हो, या एक रेयर केस में हो सकता है कि आपको मेनिंजाइटिस हो। मेनिंजाइटिस जो है उसको दिमागी बुखार बोलते हैं। रेयरली ये भी हो सकता है आपको, रेयर केस में। और जो सबसे कॉमन है वो हो सकता है किसी स्ट्रेस के कारण हेडेक हो गया हो। तो हमें क्लियर नहीं रहता है कि सिम्टम जो हम फील कर रहे हैं उससे डिसीज़ कौन सी हुई है। तो जो फिजिशियन होते हैं
वो डिसीज़ के साइंस को देखते हैं, और वो डिसीज़ के साइंस को देखने के लिए आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके अलावा आपका लेबोरेटरी टेस्ट कराते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट या एक्सरे या यूरिन टेस्ट, और बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं जो वो करा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, साइंस आर ऑब्जर्व्ड बाय फिजिशियंस, साइंस आर ऑब्जर्व्ड by physicians, and symptoms are felt by patients. So this is the difference that you have to understand. In the next video we will study about acute and chronic diseases.